नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात उस रिपोर्ट की करने जा रहे हैं जिस रिपोर्ट को समझने से पहले एक हम मिथिलांचल की कहावत आपको सुना देते हैं। एक मिथिलांचल में कहावत है कि सरलो भुन्ना रोहू से दूना। मतलब भुन्ना जो मछली है वो अगर 4-5 दिन का भी हो गया, मतलब मछली जल से निकाले हुए, तब भी रेहू जो अब तुरंत निकाले हैं ना, उससे दुगुना टेस्टी होता है या ज़्यादा उसका ये है। तो वही हाल बिहार की राजनीति की है। नीतीश कुमार के बारे में जो भी चर्चाएं हो रही हैं या जो जिस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी उनका जोड़ा नहीं है। कल देर शाम उन्होंने एक गूगली कैफे की चिराग सिर्फ क्लीन बोल्ड ही नहीं हुआ है, सर झुकाए हुए पवेलियन की तरफ लौटते हुए दिख रहा है। और ये जो पूरी रात हाई वोल्टेज ड्रामा जो आप देख रहे हैं, वो ड्रामा बीजेपी का वो स्क्रिप्ट था जिस स्क्रिप्ट के सहारे पब्लिक डोमेन में ये इमेज देने की कोशिश हो रही है कि चिराग को मनाया जा रहा है। जबकि अंदर खाने की खबर ये है कि जैसे ही ने नीतीश कुमार ये पासा फेंका कि सहनी और पारस को लीजिए और आगे बढ़िए, चिराग की चूड़ हिल गई। चिराग को लगने लगा कि हम कहाँ फंस गए। फिर 2020 की तरह कहीं बीजेपी के इस दाव में अगर हम खड़े फंस गए तब तो फिर हम इस बार कहीं के नहीं रहेंगे। सब सांसद भी छोड़ देगा, पार्टी का सब नेता भी छोड़ देगा और हनुमान में भी हनुमान बने रह जाएंगे। आनंद फानंद में जो है सो जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी उसका तुरंत स्क्रिप्ट पर काम होना शुरू हो गया। धर्मेंद्र प्रधान, नित्यानंद राय, और रिजल्ट क्या निकला? ढाक के 3 बात। जो 20 से 23 सीट की बात हो रही थी, वो सीट वहां अभी भी उसी जगह पे जो है सो आगे ना एगो पीछे। नीतीश कुमार अपने सीट को लॉक कर चुके हैं कि 105 तो 105। न हम बाएं देखने वाले हैं न दाएं देखने वाले, हम सीधे चल चुके हैं घोड़ा की तरह। घोड़ा देखते ना, जब घोड़ा चलता है दोनों तरफ आए दाएं बाएं नहीं देखता है, सीधे। तो नीतीश सीधे देख रहे हैं। अभी कुछ आए बाएं क्या होगा बीजेपी जाने, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। और जो कह दिया कि हम कोई सीट छोड़ने वाले नहीं है। एगो कुशेश्वर स्थान पर दावा कर रहे थे तो वहाँ भी अशोक राम को लाया गया, इसलिए अशोक राम के बेटा को टिकट देने की बात लगभग तय हो चुकी है। तो इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। मतलब जो चिराग चाह रहे थे नीतीश उसको सिरे से खारिज कर दी। और बीजेपी के लिए धर्म संकट क्या है कि ब्रह्मपुर जैसे सीट जो विनिंग सीट है वो छोड़ने की बात हो रही है, गोविंदगंज की बात हो रही है। तो ये सारे सीटें अब बीजेपी के गले की फांस बनी हुई है। अब बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को कैसे मनाए? और चिराग की हैसियत नीतीश वाली थोड़ी है कि 2014 की जीती हुई सीट 2019 के पार्लियामेंट चुनाव में छोड़ दिए थे। याद करें, 6 सीट जो है उन्होंने छोड़ दिया था। और मानना पड़ा, 2 सांसद थे, मानना पड़ा, बराबरी पर आना पड़ा। वो हैसियत चिराग की थोड़ी है। तो चिराग को लेकर जो माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से हो रही है, उस माहौल बनाने में नीतीश कुमार ने जैसे ही गूगली फेंका, सब औंधे मुंह गिर गए। अब बात चल रही है कि कौन सीट पर आप बीजेपी अपने प्रभाव वाले सीट को बचाना चाह रहा है कि भाई हमारे जीता हुआ 4-5 सीट वो मांग रहा है, अब कहाँ से हम देंगे? तो उसका अलग दबाव हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अंतिम क्षण में चिराग को लेकर जो नीतीश का प्रस्ताव रहा, वो प्रस्ताव पूरी तौर पर चिराग की राजनीति और बीजेपी पर्दे के पीछे जो खेल रही थी एक्सपोज हो गया। चिराग की राजनीति धराशाह और पर्दे के पीछे जो बीजेपी खेल रही थी वो भी धराशाह हो गया। अब देखिए, अब किसी भी समय घोषणा होगी। ऑल इज वेल है। महागठबंधन को पूछिए, उसके नेताओं से पूछिए कहाँ क्या है, कौन मुख्यमंत्री चेहरा है। हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब कुछ तय कर चुके हैं। अब जीतन राम मांझी का भी बयान आएगा, देखते चलिए। उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी बचा हुआ है। इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी जो सोच रही थी बिहार को लेकर, इतना आसान है कि सुशील मोदी और
नीतीश कुमार जब थे तो चीज़ों को संभाल लेते थे। बिहार संभालना इतना आसान है मोदी और शाह के लिए। अभी एक गांठ तो खुलता हुआ दिख ही रहा है, अभी 2 और गांठ ऐसा है जो अभी तक अपना पत्ता नहीं खोले हैं। कल उपेंद्र कुशवाहा का वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात संयोग है क्या? क्या सोचे, ये संयोग है? जीतन राम मांझी का लगातार बयान, क्या ये संयोग है? भले वो कह रहे हैं कि भाई हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे, हमको 15 से कम सीट दीजिएगा, हम 15 घर चाहते हैं, उससे कम सीट अगर देना है तो माफ़ी चाहते हैं, हम आपका सेवक हैं, हम आपके सेवक रहेंगे। क्या ये पॉलिटिकल मतलब भाषा जो जितना साफ गोई से वो कह रहे हैं, क्या वाकई में वो साफ गोई है? क्या नहीं है। उसके पीछे एक बड़ी साजिश है, एक बड़ा गेम है, जिस गेम में बीजेपी उलझ चुकी है। अभी चिराग पूरी तौर पर नीतीश की गुगली में फंसकर भले वो सिलेंडर बोल गया है, अब बात जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से करनी है बीजेपी को, इसलिए आसान राह नहीं है। और जिस तरीके से जदयू ने लॉक कर दिया है, खास करके एक सीट, मतलब न बाएं न दाएं, मेरा जो है सो है, न हम एक इंच छोड़ने वाले हैं, न 1 इंच अधिक पर दावा करने वाले हैं। जो सीट हमारा है वो हमारा है, हम उन सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुके हैं। अब आप उधर से बात करके आइए, बीजेपी वाले को कह रहे हैं कि बात करके फरिया के उधर से आइए, हमारा सब तय है, ये है, इसमें कोई बातचीत नहीं होगी। तो ये अब कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इस तरीके से असहजता की जो राजनीति होती है, चले थे नीतीश को घेराबंदी करने के लिए, और इस बार बीजेपी बिहार में खुद घिरती हुई दिख रही है। और चिराग मामले में तो साफ, मतलब बीजेपी की पॉलिटिक्स को नीतीश ने धुआं कर दिया, कह सकते हैं। मतलब चंद घंटों में ही जो है धुआं कर दिया। और जितना नाटक चल रहा था दिल्ली में कि फलाना लोग बनाने जा रहे हैं, फलाने लोग बनाने जा रहे हैं, वो जो उसके पीछे की जो राजनीति थी ना, उस पूरी राजनीति की हवा निकाल दी। अब देखना दिलचस्प होगा कि हनुमान जी कब पधारते हैं, और हनुमान जी के उम्मीदवारों की, खास करके हनुमान जी का जो सीट का जो गणना है, वो जब सामने आएगा तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि आज भी बिहार की राजनीति में भले नीतीश कुमार बीमार है, नीतीश कुमार उस मनः स्थिति में नहीं है। उस मनः स्थिति में रहते तब तो बात ही कुछ और था। तब मोदी और शाह, धर्मेंद्र प्रधान आसपास कोई फटकने वाले थे क्या? लेकिन आज चलिए, जिस भी मनः स्थिति में है, जिस तरीके से उनका दिमाग काम कर रहा है, जितना ही काम कर रहा है, वही काफ़ी है बीजेपी को नींद आराम करने के लिए। बीजेपी बेचैन है। अभी एक किस गांठ को वो सुलझा पाता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो तय कर लिया है उस दिशा में वो आगे बढ़ चुके हैं। और बीजेपी जो पर्दे के पीछे शिखंडी की तरह भीष्म पितामह के हत्या की जो साजिश रच रहे थे ना, उस साजिश में खुद फंसते हुए दिख रहे हैं।